लखनऊ अग्निकांड के बाद शिक्षा पर ताला लगता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार साथियों, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा महासभा भारत, रियास इंडिया। मित्रों, आज मैं एक ऐसा सवाल उठाने आया हूं जो लाखों छात्रों, अभिभावकों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में एक दर्दनाक अग्निकांड का हादसा हुआ। निर्दोष छात्रों और कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई। यह घटना केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि हमारी व्यवस्था की गंभीर विफलता का प्रतीक थी। मैं सरकार से और प्रशासन से व अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस हादसे की कीमत छात्र ही क्यों चुकाएं? आज पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों पर ताले लगाए जा रहे हैं, सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है, अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि उन लाखों छात्रों का क्या होगा जिनकी प्रतियोगी परीक्षाएं सिर पर खड़ी हैं? कोचिंग संस्थान फीस ले चुके हैं, अध्यापक अपनी सारी व्यवस्थाएं, एक जगह बंद हो रहा तो दूसरी जगह अपनी व्यवस्था तलाश रहे हैं, अधिकारी सीलिंग में लगे हुए हैं और सरकार बयान देने में व्यस्त है। लेकिन छात्र, वह तो अकेला खड़ा हुआ है। वह कोचिंग संस्थान के बाहर जाकर के जब जाता है तो उसको ताला दिखाई पड़ता है। वह अकेला खड़ा है आज की स्थिति में और वह पूछ रहा है कि मेरा भविष्य कौन बचाएगा? मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, आप सब लोगों से अपने संगठन की ओर से पूछना चाहता हूं, यदि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी तो वर्षों तक निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? फायर एनओसी के बिना कोचिंग संस्थान चल रहे थे तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन था? क्या अधिकारियों को इससे पहले कुछ दिखाई नहीं देता था? और अगर अधिकारी इसके पीछे देख रहे थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या हर बार मौतों का इंतजार किया जाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? यदि कोचिंग संस्थान गलत हैं और उनके लिए स्पष्ट कानून नहीं बन पाए तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि शिक्षा जरूरी है तो उसे बाधित क्यों किया जा रहा है? कोचिंग संस्थान सील क्यों किए जा रहे हैं? यदि सुरक्षा जरूरी है तो छात्रों को सुरक्षा प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें सुरक्षा भी हो, शिक्षा भी हो, जवाबदेही भी हो और छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित बना रहे? साथियों, हर हादसे के बाद दिखावटी कार्रवाई कर दी जाती है, जो एक बहुत आसान व्यवस्था है। कैमरों के सामने ताले लगाना, कोचिंगों को सील करना बहुत आसान है। नोटिस चिपकाना उसी प्रक्रिया के तहत वो भी बहुत आसान है। लेकिन व्यवस्था बदलना, वास्तव में व्यवस्था बदलना बहुत मुश्किल कार्य है। और यही काम हम सरकार से चाहते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से हम यही चाहते हैं कि वो व्यवस्था बदलें। राष्ट्रीय युवा महासभा भारत अपनी तरफ से मांग करती है कि प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के लिए एक समान, पारदर्शी और कठोर सुरक्षा नीति बनाई जाए। सभी संस्थानों का समयबद्ध निरीक्षण हो, जहां कमियां हैं उन्हें सुधारने का अवसर दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी कार्रवाई का खामियाजा छात्रों को ना भुगतना पड़े, क्योंकि छात्र फीस भी देता है और जान भी गंवाता है। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा महासभा भारत, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर ताला लगा करके सुरक्षा नहीं लाई जा सकती है। छात्रों का भविष्य बर्बाद करके व्यवस्था नहीं सुधारी जा सकती है। कार्रवाई उन पर हो जो इसके लिए दोषी हैं, सजा उन्हें मिले जो जिम्मेदार हैं, लेकिन छात्रों के सपनों को कुचलने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि सुरक्षा और शिक्षा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा महासभा, और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। क्या वास्तव में एक हादसे के बाद अधिकारियों का जागना, सरकार का बयानबाजी करना कहां तक उचित है? हादसे के पहले कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? कोचिंग कानून, कोचिंग संस्थानों के लिए एक स्पष्ट और कठोर कानून, जिसमें शिक्षा और सुरक्षा दोनों की नीतियां स्पष्ट रूप से निहित हों, ऐसा कानून बनाया जाए। हम लगातार इस बात की मांग कर रहे थे। हमने पहले भी इस विषय पर कहा है कि हमारे यहां
शिक्षा को एक फौरी तौर पर देखा जाता है, जहां पर नौनिहालों का जीवन जुड़ा हुआ है, नौनिहालों का भविष्य जुड़ा हुआ है। देश को भी युवाओं का भविष्य बताया गया है। देश का भविष्य युवा है, यह बार बार हमने मंचों से सुना है, और उन मंचों की आवाज आज कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान सील करके दफन की जा रही है, दबाई जा रही है। तो मित्रों, हम निवेदन के साथ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपनी बात भी हमारे साथ साझा कीजिए कि वास्तव में क्या सरकार जो ये कोचिंग संस्थानों को सील कर रही है, शायद सरकार की ऐसी मंशा भले ही ना हो, लेकिन उनके वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने अभी तक भवन निर्माण में, फायर की अनदेखी में, मतलब सुरक्षा मानकों की अनदेखी में, भवन को किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, उन व्यवस्थाओं की अनदेखी के लिए जो अभी तक शायद भ्रष्टाचार किए हैं, जब उनको लगा कि एक बड़ा हादसा हो गया है, तो प्रदेश के सारे अधिकारी इस व्यवस्था में जुट गए कि कितनी जल्दी से जल्दी अपने यहां आगे व्यवस्था को हम सील करें। और वहीं हमने तो चर्चा यह भी सुनी है कि अधिकारी इसको आपदा में अवसर मान रहे हैं कि आज इन व्यवस्थाओं को, इन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। 4 दिन बाद यही सील खोलने के नाम पर मोटी वसूली की जाएगी, यानी कि छात्र उधर भी परेशान, जिन लोगों ने जान गंवाई उनके परिवार परेशान, और पूरे प्रदेश का जो वास्तव में परीक्षार्थी है, जिनकी परीक्षाएं लगी हुई हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो लोग तैयारी कर रहे थे, और 2-4-10 दिन में, 15 दिन में वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस व्यवस्था से वो निश्चित तौर पर उनका भविष्य चौपट हो रहा है। हम निवेदन करते हैं कि आप मानकों की प्रतिपूर्ति कीजिए, कोचिंग संस्थानों को सील मत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार बिंदु।